हेलो दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है चांद पर रहने वाली परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चांद के ऊपर परियों की एक सुंदर सी कॉलोनी हुआ करती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना था। वो परियां बहुत खुश थीं। लेकिन ये बात पृथ्वी पर रहने वाले दो जादूगरों को पता चल जाती है और वो दोनों चांद पर जाकर सारा सोना हड़पने का मन बना लेते हैं। फिर वो दोनों अपनी जादुई बस से चांद पर चले जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ इतना सोना है कि हमारी पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन एक परी उन दोनों की बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चांद से सोना चुराने आए हैं। मुझे जल्दी जाकर ये बात सभी दूसरी परियों को बतानी होगी। और फिर वो परी जाकर सारी दूसरी परियों को सारी बात बता देती है। हमें उन दोनों को यहाँ से भगाना होगा। कहीं वो हमारा सारा सोना चुराकर कहीं भाग न जाए। सोने के बिना हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी छड़ियाँ भी सोने से चार्ज करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें अपने सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन जादूगरों के पास पहुंच जाती हैं। सुनो, अभी तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। अपने सामने इतनी सारी परियों को देखकर जादूगर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कमाल हो गया, यहाँ तो बहुत सुंदर और इतनी सारी परियां भी रहती हैं। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। इन सब परियों को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ियों से हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। तुम दोनों की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हम तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से सबक सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि परियां कुछ कर पाती, जादूगरों ने अपनी जादुई छड़ियों से परियों को बिजली के पिंजरे में कैद कर दिया, जिसकी वजह से परियों को बहुत झटके लगने लगते हैं और उनकी छड़ियां इनके हाथों से छूट जाती हैं। अरे नहीं, ये जादूगर तो बहुत चालाक निकले। अब हम क्या करेंगी? तभी प्रेम जादूगर सारी छड़ियों को उठाकर अपने कब्जे में ले लेता है और उसके बाद दोनों जादूगर परियों के घर से सारा सोना उठाकर अपनी जादुई बस में रख लेते हैं और साथ में सभी परियों को भी जादुई बस में बिजली की रस्सियों के साथ बांध कर रख लेते हैं। और फिर वो जादूगर सभी परियों को और सोने को बस में लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और उन सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेते हैं। फिर वो जादूगर परियों की जादुई छड़ियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो जादुई छड़ियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते और छड़ियों से आवाज आती है। कृपया जादुई छड़ियों को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले पासवर्ड डालें। अरे ये परियां तो बहुत ही चालाक निकली। इन्होंने तो अपनी जादुई छड़ियों पर पासवर्ड लगा रखे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी अपनी अपनी छड़ियों के पासवर्ड बता दो, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। ये बात सुनकर जादूगरों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी परियों को बहुत ही जोरदार झटका देने लगता है। मैं तुम लोगों को सिर्फ शाम तक का समय देता हूँ। शाम तक बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जादूगरों के जाते ही सभी परियां जोर जोर से रोने लगती हैं और वहाँ से उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम शिवांगी है, जादूगरों के घर के बाहर से गुजर रही थी, तो उसे जादूगरों के घर से रोने की आवाज आती है। तो वो जादूगरों के घर की खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे अंदर कुछ परियां नजर आती हैं। ये तो परियां हैं, ये यहाँ पर कैसे? शिवांगी को देखकर परियां उससे मदद मांगने लगती हैं और शिवांगी को सारी घटना बता देती है। फिर शिवांगी कहती है, तुम सब फिक्र मत करो। शिवांगी घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो परियों पर बंधी रस्सियों को खोलने लगती है। जैसे ही वो रस्सियों को हाथ लगाती है तो उसे जोरदार झटका लगता है। अरे नहीं, लगता है कि ये जादुई रस्सियाँ हैं। हमें इन्हें तोड़ने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उसके बाद शिवांगी गांव के तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। फिर शिवांगी और तांत्रिक जादूगरों के घर आ जाते हैं और फिर तांत्रिक मंत्रों से परियों को आजाद कर देता है। तभी वहाँ दोनों जादूगर आ जाते हैं। शिवांगी और तांत्रिक को देखकर जादूगरों को गुस्सा आ जाता है। अरे ये लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आ गए? इन्होंने हमारा सारा काम खराब कर दिया। चलो चलो इन्हें जान से मार देते हैं।
लेकिन तभी सभी परियां अपनी जादुई छड़ियों से दोनों जादूगरों को पत्थर की मूर्ति में बदल देती हैं। अभी इन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए पत्थर की मूर्ति में बदला है, हमें इन्हें जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। तो फिर शिवांगी और तांत्रिक मिट्टी को खोदते हैं और परियां इन दोनों जादूगरों को उस मिट्टी के खड्डे में डाल देती हैं और फिर अपना सारा सोना लेकर वापस चांद पर चली जाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपको जादुई परियों की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बाय बाय, गुड बाय।